जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल गजब तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो बीजेपी की जगह सीधे आरएसएस को टारगेट कर रहे हैं और ऐसा टारगेट कर रहे हैं जैसा अभी तक किसी और विपक्षी पार्टी ने नहीं किया। जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस बीजेपी से 5 सवाल किए थे। उन सवालों का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन केजरीवाल भी हाथ धोकर संघ के पीछे पड़ गए। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत को एक लेटर लिख डाला। लेटर की भाषा भी उसी राष्ट्रवादा की लाइन पर थी जिस पर संघ जो है मानता आया है। 5 सवाल करके केजरीवाल ने संघ को ही अलग धर्म संकट में डाल दिया है। संघ से केजरीवाल का पहला सवाल मोदी सरकार में सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग पर था, तो दूसरा सवाल भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करने को लेकर था। तीसरे सवाल में उन्होंने आरएसएस की भूमिका पर सवाल उठाए कि आरएसएस पीएम मोदी को क्यों नहीं रोकती। चौथा सवाल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान को लेकर था जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं। पांचवा सवाल नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट को लेकर है, क्योंकि अगले साल पीएम 75 साल के हो जाएंगे। ऐसे वक्त पर यह सवाल किया जब संघ और बीजेपी के रिश्ते जो हैं वो रिकवरी मोड में हैं। जिन मुद्दों पर सवाल किए वो बीजेपी और संघ की दुखती रग बन गए हैं, जैसे संघ को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। लेटर में केजरीवाल ने वो मुद्दे उठाए हैं जिस पर संघ जो है पहले ही अपनी नाराजगी जता चुका है, जैसे अजीत पवार को एनडीए में शामिल करने का मुद्दा। बीजेपी और संघ में टकराव का फायदा उठाकर केजरीवाल जो है आरएसएस को टारगेट कर रहे हैं और संघ पर यह दबाव डाल रहे हैं कि वो बीजेपी को कुछ उथल पुथल करे। लोकसभा चुनाव के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई मौकों पर ऐसे बयान दिए हैं जिसे पीएम मोदी पर इनडायरेक्ट हमला माना गया। इसी को टकराव का जो फायदा है वो केजरीवाल उठाने में लगे हुए हैं। खासकर पीएम मोदी के रिटायरमेंट का मुद्दा केजरीवाल बार बार उठा रहे हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी इस मुद्दे पर बीजेपी को ऐसा फंसाया कि गृह मंत्री अमित शाह को सफाई देनी पड़ गई थी कि पीएम मोदी ही 2019 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। अरविंद केजरीवाल को बीजेपी इसलिए हल्के में नहीं ले रही क्योंकि लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भी ऐसा माहौल बनाया जिससे यूपी में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा और अब केजरीवाल फिर वही पैंतरा आजमा रहे हैं।